अगर आप यहाँ पर पैसे वाले बनना चाहते हो शून्य से, एक शहर का पैसे वाला आदमी गांव में आकर के ज़मीन खरीदता है 10 बीघे, और वो ज़मीन पूरी जंगल होती है। उसे उस जंगल को साफ करवाना होता है, तो वहाँ पर वो पेड़ के नीचे आराम से अपनी 4 व्हीलर लगा करके खड़ा होता है कि इस जंगल को कैसे साफ करवाया जाए। तब तक वहाँ से एक आदमी निकलता है और वो जा रहा होता है, तो उस आदमी को वो पैसे वाला आदमी जो ज़मीन खरीदा हुआ होता है उसे रोकता है और उससे ये कहता है कि यार तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, इस वजह से मैं शहर जा रहा हूँ और वहाँ जा कर के बहुत सारा पैसा कमाऊँगा और आपकी तरीके से 4 व्हीलर खरीदूँगा। तो कहता है तुम पैसा यहाँ भी कमा सकते हो, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी। ये हमारा जंगल है, क्या तुम इसे साफ़ कर सकते हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल हम इसे साफ़ कर सकते हैं। वो कहता है कितने रुपए लोगे। तो बोलता है 50,000 हम लूँगा और ये जंगल आपका पूरा साफ़ कर दूँगा। तो वो जो है शहर का आदमी कहता है ठीक है, आपको मैं 50,000 रुपये दूंगा और आपको ये जंगल साफ करना है। और फिर क्या होता है, वो उसी टाइम 50,000 रुपये के लालच में आकर के उस जंगल को साफ करना स्टार्ट करता है। और वो पहले दिन लगभग 1 बीघे का चौथा हिस्सा वो साफ कर देता है। वो हिसाब लगाता है कि अगर मैं एक दिन में यहाँ पर जो है 5 बिस्वा साफ कर रहा हूँ तो 4 दिन में 1 बीघे साफ करूँगा, और लगभग 10 बीघा है तो 40 दिन में मैं पूरा जंगल साफ कर डालूंगा। तो वो कहता है आप 40 दिन बाद आइएगा और आपको पूरा जंगल साफ मिलेगा। वो कहता है ठीक है, आपके गांव का ये जंगल है और मैं पेमेंट तभी आपको दूंगा जब आप ये जंगल पूरा साफ कर दोगे। वो वहाँ से आदमी पैसे वाला चला जाता है अपने शहर, और वो आदमी सोचता है कि अब तो मुझे इसे साफ़ ही करना है, और दूसरे दिन वो जाता है फिर काम पे और फिर वो साफ़ करता है तो वहाँ पर मुश्किल से 4 बिस्वा ही साफ़ कर पाता है। फिर तीसरे दिन वो जाता है और कहता है कि यार अब तो ये हमें ही साफ़ करना है, अब इसे कौन साफ़ करेगा, और फिर से वो 2 बिस्वा साफ़ करता है। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब 45 दिन बाद वहाँ पर वो पैसे वाला आदमी रिटर्न होकर के आता है तो वो सारा का सारा जंगल लगा होता है, सिर्फ 1 बीघा जंगल उसमें से साफ़ हुआ होता है। अब वो देख करके अचंभित रह जाता है और उस आदमी से कहता है कि यार तुमने तो बहुत गलत किया, तुमने तो कहा था 45 दिन में हम साफ़ कर देंगे, लेकिन तुम साफ़ नहीं कर पाए। तो वो कहता है कि नहीं मुझे साफ़ करना है, मैं इसे साफ़ करके ही रहूँगा, मेहनत ज़्यादा पड़ रही है इस वजह से। वो फिर कहता है कि ऐसा है, अगर गांव के कितने लोग आपके गांव के ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ज़रा आप उनसे हमारी मुलाकात करवाओ। फिर वो आदमी जो जंगल साफ कर रहा होता है वो अपने गांव से 10 से 12 लड़कों को इकट्ठा करता है और वहाँ पर ले करके आता है। और ले करके आने के बाद उसमें से ये कहता है कि इसमें से हमें इस जंगल को साफ करवाना है और मात्र हमें सिर्फ 10 दिनों का टाइम चाहिए, और 10 दिन के अंदर ये जंगल पूरा साफ होना चाहिए। 1,000 रुपये इनको देने के बाद मुझे अभी 39,000 रुपये मेरे पास हैं, लेकिन मैं फिर भी 40,000 दूंगा और मुझे 10 दिन के अंदर जंगल पूरा साफ करना चाहिए, होना चाहिए। अब क्या होता है, उसमें से जो 10 लोग होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन एक युवक वहाँ पर रुका रहता है लड़का, और वो कहता है मैं 10 दिन के अंदर ये आपका जंगल सारा साफ करवा दूंगा, आप हमें सिर्फ पैसा दीजिए, 50% एडवांस दीजिए, 50% आपको साफ होने के जस्ट तुरंत बाद हम आपको कॉल करेंगे और आपको पेमेंट देना होगा। वो कहता है ठीक है। वहाँ पर लिखा पढ़ी हो जाती है और 20,000 रुपये उसे देने के बाद वो वहाँ से जो पैसे वाला आदमी होता है अपने शहर चला जाता है। और फिर वो क्या करता है, अपने दिमाग का सही उपयोग करता है। बहुत सारी वो ला करके वहाँ से 2 से 3 JCB, 2 से 4 ट्रैक्टर और 10 से 12 लेबर ला करके लगाता है। मात्र 5 दिनों के अंदर पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है और वो पूरा साफ कर देता है। साफ करने के बाद उसे कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा पूरा जंगल साफ कर दिया है, अब आप आ करके यहाँ पर हमारा पेमेंट कर दीजिए। वो आदमी आता है और उसका पेमेंट कर देता है। करने के बाद फिर वो आदमी से कहता है कि इसमें मुझे घर बनवाना है, तुम इसमें कितने रुपए लोगे, जो ये मुझे घर बनवाना है इसका कितना चार्ज लोगे, आप ठेका ले लो और मेरा घर इसमें बनवा दो। तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ यही जानकारी, तो मैं यही काम करता हूँ और अभी मेरे पास जो है 12 से 14 हज़ार रुपये बच गए हैं, और 12 से 14 हज़ार रुपये वो बचा लेता है मात्र 5 दिन के अंदर, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ टहल घूम करके। वो कहता है अभी मैं रेस्ट लूँगा, बहुत मेहनत मैंने किया, 10 से 12 दिन बाद आप हमसे आकर के मिलना।
तो वो पैसे वाला आदमी कहता है यार इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आज ही ये करना है। और फिर से वो क्या करता है, एक मीटिंग फिर से बुलाता है और वहाँ पर दूसरे गांव के लड़के आते हैं 12 से 14। उसमें से एक लड़का से बात होती है और वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा घर 100% बनवा दूंगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है, लेकिन मैं पैसा खर्चा सारा मैं कल आपको बताऊंगा। कहता है ठीक है, आप कल आके बताना। फिर क्या होता है, वो अमीर आदमी कहीं पे बगल में होटल में जाके रुकता है। दूसरे दिन जाता है वो लड़का, कम से कम 10 से 12 मिस्त्री से, ठेकेदारों से संपर्क करता है और वो बताता है कि मेरा घर है, मुझे बनवाना है, कितना रुपए आप लोगे। जिस हिसाब से लोग बताते हैं उसी हिसाब से आकर के वो उस आदमी को, अमीर आदमी को बताता है कि भैया इतना रुपया इसमें लगेगा और आपका सारा जंगल साफ तो हो ही गया है, अब मैं आपका घर बनवा दूंगा। वो अमीर आदमी सोचता है यार शहर में मैंने पूछा था तो वहाँ पर तो जो है मेरा 1.5 से 2 लाख रुपए बच रहा है, अगर ये इसको मैं ठेका दे रहा हूँ। वो कहता है तुमने कहीं पर काम किया? वो कहता है काम तो नहीं किया हूँ, लेकिन काम आपका अच्छा बेहतरीन करूँगा। उस पर बिलीव हो जाता है, फिर से लिखा पढ़ी होती है और उसको ठेका दे दिया जाता है उस लड़के को। और वो लड़का उसमें काम करता है। लगभग 6 महीने के अंदर पूरा घर कंप्लीट होता है, लेकिन 6 महीने के अंदर वो लड़का उस काम को सीख जाता है और लगभग 1 लाख रुपये उस काम से बचा लेता है। फिर उस लड़के के दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार जब मैं 6 महीने काम करने के बाद इस काम से मैंने इतना पैसा बचा लिया है, तो क्यों ना मैं यही काम करूं और इस काम से मैं पैसे कमाना स्टार्ट कर दूं। तो अब इसको तो मेरे जानकारी हो गई है। फिर ऐसे ही करके वो 10 से 12 जगहों पर टेंडर लेता है, ठेकेदारी लेता है और यही काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले वो पैदल चल रहा होता है, फिर एक साइकिल ले लेता है, साइकिल लेने के बाद फिर एक बाइक ले लेता है और धीरे धीरे उसका धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है। उसके अलग अलग जगहों पे ठेकेदारी काम स्टार्ट हो जाता है। हर जगह पे वो टेंडर लेता है और हर जगह पे वो अपना काम करवाता है, हर जगह पे अपने लेबर मजदूर डालता है, जिससे बहुत जल्दी ही वो पैसे वाला बनना स्टार्ट हो जाता है। जब 2 से 3 सालों बाद उस आदमी से मुलाकात होती है, वो पैसे वाला आदमी एक दिन मुलाकात होता है तो 4 व्हीलर्स में निकलता है, तब उससे नमस्कार करता है और बताता है कि मैंने आपके यहाँ से ठेका लिया था और उस ठेके से आज मैं करोड़पति बन चुका हूँ। तो वो ठेकेदार बन चुका हूं और करोड़पति भी बन चुका हूं। तो वो कहता है बाकी लोगों का क्या हाल चाल है जिसको मैंने पहले ठेका दिया था? कहा कि वो जिसको आपने पहले ठेका दिया वो आज की डेट में दूसरे के पास 450 रुपये की मजदूरी कर रहा है, और जो आप के पास जंगल कटवाने का ठेका लिया था आज की डेट में वो इधर उधर लकड़ी इधर उधर कटवा रहा है, खरीद रहा है कहीं इधर उधर, लेकिन अभी भी उसकी स्थिति दयनीय है। और तो कहता है कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी, आखिर ये बताओ बेटा, तुमने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से आज तुम पैसे वाले बन गए। वो कहता है कि मैंने कुछ 10 पॉइंट्स अप्लाई किए अपने ज़िंदगी में और जिसकी वजह से मैं आज पैसे वाला बना हूँ। वो 10 पॉइंट्स मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा और उसे आप पूर्णतः अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। वो लड़का कहता है कि मैंने सबसे पहला पॉइंट्स ये देखा कि आप खुद मेहनत ना करके दूसरे से मेहनत करवाओ। जब आप खुद मेहनत करते हो तब वहां पर आप लिमिट में कार्य करते हो और उस लिमिट में कार्य करने के बाद आपको सिर्फ लिमिट में अर्निंग मिलती है। लेकिन जब हम दूसरे से काम करवाते हैं तब वहां पर लिमिट के बजाय अनलिमिटेड अर्निंग होती है, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा पैसा। कहता है दूसरा बेटा क्या है? वो कहता है दूसरा ये है कि जब कभी भी आप किसी कार्य में आप माहिर ना हो और आपको लगे कि यहाँ पर हमें पैसे कमाने के चांसेस हैं और आपका वहाँ पर पैसा ना लग रहा हो तो उसमें आप तुरंत कूद पड़ो। अगर पैसा थोड़ा बहुत लग रहा हो, आपके पास बजट है तो लगा दो और फिर वहाँ पर कूद पड़ो और उसमें करते करते सीखते सीखते आप ज़िंदगी भर सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। आप धीरे धीरे पैसे वाले बन जाओगे। फिर उस शहर के पैसे वाले आदमी ने कहा बेटा थर्ड लेसन क्या है? उसने कहा थर्ड लेसन ये है कि आप जब कभी भी मार्केट में उतरो तो सबसे पहले अपने कंपटीटर के बारे में जानकारी लो और कंपटीटर क्या रेट पे काम कर रहे हैं वो जानकारी लो। इसके बाद उससे थोड़ा सा डाउन करके आप कस्टमर को बेहतरीन क्वालिटी दे करके आप मार्केट में अच्छा रिस्पांस पा सकते हो। फिर कहा नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्या है? उसने कहा फोर्थ ये कि जब कभी भी आप कोई नया काम स्टार्ट करना शुरू करते हो, चालू करना शुरू करते हो, तब आपको भीड़ रोकने की कोशिश करती है, आपको बताती कि ये काम मत करो, इस काम में प्रॉफिट नहीं है, फला आदमी ने किया था नुकसान हुआ है, तुम भी नुकसान में जाओगे। लोग हंसते हैं, आपको रोकते हैं, बट आपको रुकना नहीं है। कहा बेटा नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या है? उसने कहा फिफ्थ स्टेप ये है कि जब आप शुरुआत करते हो तो सिर्फ आप अकेले होते हो, लेकिन जब आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करते हो तब आपके साथ
पूरी दुनिया हो जाती है और आप हमेशा अकेले ही चलते हो, लेकिन आगे से आगे आपके साथ पूरी दुनिया एक दिन आपकी तारीफ करने में लग जाती है। फिर वो कहता है सिक्स्थ क्या है, वो कहता है सिक्स्थ ये है कि जब कभी कार्य में आप लग जाओ तो आप फिर संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे आपकी छुट्टी किसी दिन नहीं है, और जब कभी भी आप छुट्टी लो तब आप ऐसा छुट्टी लो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हो तभी आप छुट्टी लो, वरना आप छुट्टी कभी भी मत लो। आपको तो रेस्ट करना ही नहीं है, अगर आप रेस्ट करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। कहा 7 पॉइंट्स क्या है, कहा 7 पॉइंट्स यही है कि आप अपना शरीर को मेंटेन रखो। जब आपका शरीर मेंटेन रहेगा तब आप पैसे वाले आसानी से बनते चले जाओगे। उसने कहा बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 8 का 8 ये है कि आपको कभी दिखावे में ज़िंदगी अपनी नहीं जीनी है। अगर आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करोगे, बताना स्टार्ट करोगे अपने बारे में, तो फिर लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखना स्टार्ट कर देंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे, आपको बर्बाद करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से कभी आप किसी को ये मत दिखाओ कि हम पैसे वाले हैं, आप बस यही बताते रहो कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम गरीब आदमी किसी से अपना काम चला रहे हैं, बाकी तो आपका कारनामा दुनिया देख ही रही है। फिर नेक्स्ट नंबर पे कहा बेटा 9th क्या है, कहा यही है कि आप जब कभी भी आपके पास पैसा हो जाए तो अर्निंग सोर्सेस एक से ज़्यादा क्रिएट करो। आप कभी भी एक अर्निंग सोर्सेस पे डिपेंड मत रहो, आप अलग अलग फील्ड में अपना पैसा लगाओ, अलग अलग फील्ड में अपने हाथ मार मारो और आगे बढ़ते रहो। कहा बेटा 10th कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ टाइम लर्निंग, आप हमेशा लर्निंग करते रहो, हमेशा सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो अगर ये स्टोरी पसंद आई हो, यहाँ के लेसन पसंद आए हो, कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट्स करके ज़रूर बताना और इसे हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना। हम आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिए नमस्कार।